आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। आपको बता दें कि भारत त्योहारों का देश है, जहां हर पर्व केवल आस्था नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ एक संदेश लेकर आता है। इन्हीं पावन पर्वों में से एक है दीपावली, जिसे प्रकाश और आनंद का उत्सव कहा जाता है। दीपावली का पर्व केवल एक दिन का नहीं बल्कि 5 दिनों का होता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, इन 5 दिनों का अपना अपना महत्व है। परंतु गोवर्धन पूजा का विशेष स्थान है क्योंकि यह प्रकृति, पर्यावरण और कृषि संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में गोवर्धन पूजा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है बल्कि यह ग्रामीण जीवन, पशुपालन और परंपराओं की आत्मा भी मानी जाती है। दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अभिमान को तोड़ने की याद में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब इंद्रदेव ने मथुरा में भारी वर्षा कर दी थी, तब लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। 7 दिन तक उन्होंने पर्वत को छत्र की तरह धारण किया ताकि लोगों और गायों को वर्षा से बचाया जा सके। इस घटना के बाद ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा शुरू की। तब से हर साल इस दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी देवी है। श्री कृष्ण ने लोगों को यह संदेश दिया कि हमें वर्षा, पर्वत, पशु और पेड़ों जैसी प्राकृतिक शक्तियों का आदर करना चाहिए क्योंकि यही जीवन का आधार है। गोवर्धन पर्वत प्रकृति का प्रतीक है। वह हमें जल, अन्न, औषधि और जीवन देता है। इसलिए इस दिन लोग गाय, बैल, खेत, अन्न और मिट्टी की पूजा करते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि मानव का अस्तित्व केवल ईश्वर की कृपा पर नहीं बल्कि प्रकृति के संरक्षण पर भी निर्भर है। छत्तीसगढ़ अपनी लोक संस्कृति, परंपराओं और कृषि जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गोवर्धन पूजा को बड़े हर्ष और भक्ति भाव से मनाया जाता है। इस दिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने मवेशियों, खासकर गाय, बैल, भैंस आदि को स्नान कराते हैं। उनकी सींगों को रंगों से सजाते हैं और गले में सुंदर फूलों की माला पहनाते हैं। गायों को हल्दी, तेल और दही से स्नान कराया जाता है। फिर उनके माथे पर तिलक लगाकर पूजा की जाती है। इसके बाद गांव या घर के सामने गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर पूजा की जाती है। मिट्टी या गोबर से गिरी पर्वत का रूप तैयार किया जाता है। उसके चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं। फिर उसमें फूल, चावल, मिठाई और नए अन्न, धान, गेहूं आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में इस दिन गोबर गणेश की पूजा करने की भी परंपरा है। गोबर से गणेश जी का स्वरूप बनाकर ग्रामीण महिलाएं और बच्चे उसकी पूजा करते हैं। इसे गोबर गणेश पर्व कहा जाता है, जो गोवर्धन पूजा के साथ ही मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं में गोबर गणेश का विशेष महत्व है। यह परंपरा इस क्षेत्र की मिट्टी और पर्यावरण से जुड़ी आस्था को दर्शाती है। गांव की महिलाएं गोबर से गणेश जी की आकृति बनाती हैं और उन्हें लाल मिट्टी, फूलों और धान के नए पौधों से सजाती हैं। गोबर गणेश देवता हमें धन धान्य दे, सुख शांति दे। गोबर गणेश पूजा का अर्थ यह है कि धरती और गाय के गोबर में भी ईश्वर का वास होता है। छत्तीसगढ़ में गाय और गोबर को अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि यह खेतों की उर्वरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश जनजीवन खेती पर आधारित है। दीपावली के समय तक खरीफ की फसल लगभग तैयार हो जाती है और किसान आने वाले रबी सीजन की तैयारी शुरू करते हैं। ऐसे में गोवर्धन पूजा किसानों के लिए कृतज्ञता का पर्व है। यह वह दिन है जब वे अपने खेतों, औजारों और पशुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस दिन किसान अपने बैलों को विशेष भोजन खिलाते हैं, उनके सींगों पर तेल मलते हैं और खेतों में हल चलाकर पूजा करते हैं। यह मान्यता है कि इस दिन गाय, बैल और धरती की पूजा करने से आने वाला साल समृद्ध होता है और खेतों में अन्न की वृद्धि होती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट महोत्सव भी कहा जाता है। अन्नकूट का अर्थ होता है अन्न का पर्वत। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजन अर्पित करते हैं। छत्तीसगढ़ के मंदिरों और घरों में इस दिन कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। पूड़ी,
खीर, भजिया, सब्जियां और मिठाइयां जिन्हें थाली में सजाकर भगवान को अर्पित किया जाता है। फिर प्रसाद के रूप में यह भोजन पूरे परिवार और गांव के लोगों में बांटा जाता है। यह पर्व साझेदारी और सामूहिकता का प्रतीक है और समाज में प्रेम और एकता की भावना मजबूत होती है। आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, यह पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला पर्व है। मिट्टी, गोबर, जल और पशु ये चारों जीवन के मूल तत्व हैं। गोवर्धन पूजा इन सब के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जब लोग गोबर से पर्वत बनाते हैं और दिए जलाते हैं तो वे ये संदेश देते हैं कि धरती माता और उसके संसाधनों की रक्षा करना ही सच्ची पूजा है। गाय और गोबर की महत्ता आज के समय में वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। यह पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं और जैविक खेती के लिए आवश्यक है। इसलिए छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के साथ संतुलन का उत्सव है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में गोवर्धन पूजा के अवसर पर लोकगीत और नाच गाना भी होता है। महिलाएं समूह में पारंपरिक गीत गाती हैं। बच्चे गोबर गणेश की मूर्ति के चारों ओर घूमते हुए खेल खेलते हैं और लोग एक दूसरे को दीपावली और गोवर्धन पूजा की बधाई देते हैं। इन लोक गीतों में मां धरती, गाय गोवर्धन और श्री कृष्ण की महिमा का बखान होता है। यह लोक संस्कृति की आत्मा को जीवित रखने वाला पर्व है। आज जब मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है, गोवर्धन पूजा हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें मिट्टी और पशु पक्षियों से जुड़ी हैं। प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। यह पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण, पशु संवर्धन और सतत कृषि का संदेश देता है। यह सिखाता है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए और उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की परंपरा में यह भावना आज भी जीवित है, जहां लोग हर साल यह संकल्प लेते हैं कि गाय, खेत और धरती की रक्षा करेंगे। दीपावली जहां प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक है, वहीं गोवर्धन पूजा कृतज्ञता और प्रकृति प्रेम का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की भूमि ने इन दिनों त्योहारों को जीवन का उत्सव बना दिया है, जहां दीप जलाना केवल घर की सजावट नहीं, बल्कि आत्मा को प्रकाशित करने का भाव है। और गोवर्धन पूजा केवल पूजा नहीं, बल्कि धरती माता के प्रति आभार का प्रदर्शन है। आज के समय में जब पर्यावरण संकट, प्रदूषण और असंतुलन बढ़ रहा है, तो गोवर्धन पूजा का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। धरती का आदर करो, क्योंकि यही सच्ची लक्ष्मी है। इसलिए इस दीपावली और गोवर्धन पूजा पर हम सब यह संकल्प ले कि प्रकृति, पशु और पर्यावरण की रक्षा करेंगे, सादगी और कृतज्ञता से जीवन जिएंगे। तभी हमारा घर, समाज और देश सच्चे अर्थों में प्रकाशमय और समृद्ध बनेगा। आप सभी को इंडिया टाउन न्यूज परिवार की तरफ से दीपावली और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी, श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दीपक सदा जलता रहे। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।